शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपके अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं ना, वो सारी कमी कमजोरियां मुझे दे दो। क्योंकि आप देखो सृष्टि, बाबा कहते हैं देखो सृष्टि का परिवर्तन, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद सत्युग आने वाला है। देखो हम अपनी महिमा, इस समय कलयुगी मनुष्य अपनी महिमा क्या करता है? हम नीच, पापी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी ऐसे करते हैं ना। लक्ष्मी नारायण के आगे, देवी देवताओं के आगे क्या बोलेंगे? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और अपनी महिमा क्या करते हैं? हम नीच, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, मुझ निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। देखो अगर आप धैर्यता से, समझ से ध्यान दो ना कि हम भक्ति मार्ग में क्या क्या बोलते हैं, तो आपको ही लगेगा अरे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं नीच, पापी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी। ऐसे आपको कोई बोले तो कि आप तो नीच हो, पापी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, अहंकारी हो, तो लोगों को बुरा लगता है। लेकिन देवी देवताओं के आगे ये कहेंगे, अपने आप को छोटा करेंगे और उनको बड़ा करेंगे महिमा में। तो क्योंकि अब कलयुग के बाद सत्युग आने वाला है, सत्युग में तो होते ही देवी देवताओं की दुनिया है। तो हम देवी देवताओं को मानने वाले हैं, तो हम भी उनकी दुनिया में अगर आना चाहते हैं, अगर आप भी सत्युग में आना चाहते हो, तो बाबा हमें कहते हैं आज से ना, आप जो कहते हो ना हम नीच, पापी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, आज से अपनी ये सारी बुराइयां, ये विकार, ये कमी कमजोरियां मुझे दे दो। किसको? भगवान को। और आप जैसे देवी देवताओं की महिमा गाते हो ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, आप भी वैसे बनते जाओ। अपने अंदर सर्व गुणों को धारण करो, 16 कलाओं को धारण करो, संपूर्ण निर्विकारी बनो, डबल अहिंसक बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। सर्व गुण अर्थात शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, संतुष्टता, निर्भयता, निर्मानता, ये सारे गुण अपने अंदर धारण करो। अर्थात आज से आप अशांति को त्यागो, न मन की अशांति, न मुख से अशांत रहो। आज से आप सबको आत्मिक प्रेम दो। आप से आप अपने जीवन में सदा आनंद में रहो, खुश रहो, सुख, जो चीज आपके पास है ना उससे सुख का अनुभव करो। जो चीज नहीं है उसको भूल जाओ, जो चीज है उससे सुख, उसमें सुख का अनुभव करो। जीवन में विकारों को त्यागो। ये व्यर्थ संकल्प, फालतू सोचना भी विकार है। जीवन में विकारों को त्यागो। व्यर्थ संकल्प भी विकार है, फालतू सोचना भी अपवित्रता है। नहीं? आलस्य, अलबेलापन भी अपवित्रता है। इन सबको त्यागना होगा हमें, तभी तो हम सदा पवित्र रह सकेंगे। डबल अहिंसक अर्थात न काम कटारी चलाना, न बाहुबल की हिंसा। सब प्रकार की हिंसा को हमें त्यागना है, तभी तो हम देवी देवताओं की दुनिया में जा सकेंगे ना। क्योंकि अभी नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है, देखो दुनिया में अभी अभी कलयुग की जनरेशन चल रही है ना। अभी नेक्स्ट जनरेशन इस दुनिया में कौन सी आने वाली है? देवी देवताओं वाली। ऐसा नहीं कि देवी देवता कोई ऊपर रहते हैं, सिर्फ राधे कृष्ण ही देवी देवता हैं। जब हम उनको मानते हैं, अब क्राइस्ट के, जो क्राइस्ट को मानते हैं वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, तो वो क्रिश्चियन धर्म के हैं। तो हम देवी देवताओं को मानने वाले, हम, हमारा असली धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना हम, तभी तो हम देवी देवताओं को मानते हैं।
तो अब नेक्स्ट वो जनरेशन आने वाली है इस सृष्टि पर, उस जनरेशन के लिए परमात्मा हमें तैयार कर रहे हैं। मतलब उस युग में सब नहीं जा सकेंगे। कहते हैं ना, घटई में सूर्य, घटई में चंद्रमा, घटई में नवलख तारे। अर्थात सत्य के आदि में सिर्फ इस सृष्टि पर जितने लोग हैं ना, इसमें से सिर्फ 9 लाख लोग बचेंगे। आप देख रहे होंगे अभी सृष्टि पर क्या क्या हो रहा है। अभी कोरोना से इतने लोगों ने शरीर छोड़ा, फिर कहाँ कहाँ फॉरेन में लड़ाई होती, यूक्रेन में, फिर ईरान में, इजराइल वगैरह इस जगह हो रही है। फिर धीरे धीरे सृष्टि पर लड़ाई होते होते सृष्टि पर कितने लोग बचेंगे? सिर्फ 9 लाख। 9 लाख लोग। शुरू शुरू में तो उससे भी कम होंगे। फिर धीरे धीरे जब स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, तो जब स्वर्ग इस सृष्टि पर, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठेंगे, उस समय 9 लाख होंगे। बाकी इस सृष्टि पर धीरे धीरे खत्म होते होते थोड़े से लोग बचेंगे जो स्वर्ग की स्थापना करेंगे, नई दुनिया की, इसी सृष्टि पर। लेकिन उस दुनिया में कौन जा सकेगा? जो अभी अपने आप को ऐसा बनाएगा। कैसा? सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये पढ़ाई है, ये डिग्री हमें प्राप्त करनी है। जिसके पास ये डिग्री होगी ना, अर्थात अभी हम अपनी सारी कमी कमजोरियां, अवगुण रोज रोज अपने में चेक करो। मेरे में क्या अवगुण है, मेरे में क्या कमी कमजोरी है, मेरे अंदर कौन सा विकार है, कौन सी बुराई है, कौन सा पुराना ऐसा स्वभाव संस्कार है जो सत्य की दुनिया के लायक नहीं है। नहीं, सत्य में कोई रोता नहीं है, कोई रूसता नहीं है, कोई चिल्लाता नहीं है, कोई विकार बुराई के वश काम नहीं करते। वहां सब सुख शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, इन्हीं गुणों का यूज होता है वहां पे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? अशांति का यूज करते हैं, क्रोध का यूज करते हैं, घृणा नफरत करते हैं, प्रेम नहीं रखते, आत्मिक प्रेम नहीं रखते हैं, और अहंकार में रहते हैं। इम्प्योरिटी कितनी है, फालतू सोच तो बहुत है लोगों में। और निर्मानता नहीं है, नम्रता नहीं है ना? भय है, सबके मन में भय है। आज बच्चों से भी पूछो, बोलते मुझे डर लगता है, पता नहीं पेपर में कल क्या होगा। मतलब भय तो देखो, ऐसा लोगों ने अपने भय को ऐसा अपने पास रख रखा है कि अरे डर लग रहा है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया फिर मेरा क्या होगा। नहीं, आप चेक करो आपके पास कोई भी ऐसी विकार बुराई है, कमी कमजोरी है। रोज रोज आप सोचो, अगर आप 30 दिन, महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो आप अगर 30 दिन रोज एक कमी को छोड़ो, एक गुण को धारण करो, एक कमी को छोड़ो, एक गुण को धारण करो। अगर आप रोज रोज ऐसे करते जाओगे, तो सोचो 30 दिन आपके अंदर आत्मा में जो 30 कमियां थी, वो आपने छोड़ दी और 30 गुण धारण कर दी। नहीं, एक होता है कि हम ऐसे अभ्यास करते करते छोड़े, एक होता है कि एकदम बेहद का वैराग्य आ जाए। जैसे सन्यासी को है ना, घर बार से वैराग्य आ जाता है, तो वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे हमें बाबा ये नहीं सिखाते कि आप घर बार छोड़ के चले जाओ। बाबा कहते हैं आपके अंदर जो कमी कमजोरियां हैं ना, जो विकार बुराइयां हैं, जिनके कारण आपके जीवन में रोज कलेश दुख होता है, आपके जीवन में आपको बहुत परेशानी, पता है हमारी ही कमी कमजोरियां होती हैं, जिसके कारण हमें बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत दुख होता है, बहुत परेशानियां होती हैं। हम तो दूसरों को दोषी ठहराते हैं कि फलाने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन फलाना नहीं। हम तो दूसरों को बोलते हैं ना, फलाने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन बाबा कहते हैं फलाना नहीं, आप में ये बुराई है,
आप में ये कमी कमजोरी है, आप इसको त्यागो तो आपके जीवन में सब कुछ बात ठीक हो जाएगी। हम सोचते हैं नहीं फलाना चेंज हो तो बात ठीक हो, नहीं आप ठीक, आप अपने आप को परिवर्तन करो। अगर कोई किसी बात के लिए नहीं मान रहा है, उसको नहीं जच रहा है, तो आप अपनी जिद का संस्कार छोड़ दो। आप वो जैसा है उस रूप में उसको एक्सेप्ट करना सीख लो। नहीं? तो ऐसे ऐसे अगर हम अपने अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं, जो भी विकार बुराइयां हैं, अगर उनको चेक करके हम अपने आप को परिवर्तन करते जाएंगे, अपने अंदर सुधार करते जाएंगे, तो हमारे अंदर एक दिन हम कौन सी डिग्री प्राप्त कर लेंगे? सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये डिग्री हम प्राप्त कर लेंगे। तो देखो दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ होती हैं, है ना, डॉक्टरी, इंजीनियर, आईएएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सब का भी एग्जाम लोग कितनी मुश्किल से पार करते हैं। पता नहीं कितने तो एग्जाम होते हैं दुनिया में, कितनी तो डिग्री होती है, वो भी इसी जन्म के लिए। अभी लोगों ने डॉक्टरी का एग्जाम पास किया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कल को उसका शरीर छूट गया तो वापस उसको दूसरे जन्म में फिर पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। और यहाँ हमें बाबा परमात्मा हमें कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? जिससे हमें देवी देवता का टाइटल मिल सके। देखो कोई भी, किसमें भी अच्छे गुण, अच्छे संस्कार होते हैं ना, तो लोग उनको क्या बोलते हैं? ये तो जैसे देवी है, जैसे देवता है ना, कहते हैं अरे ये तो भगवान है। कोई भी अगर किसके साथ कितना भी बुरा करे, तो भी अगर वो उसके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे, तो उसको क्या टाइटल दे देते हैं? भाई आप तो भगवान हो, आप तो देवी हो, आप तो देवता हो, आप बहुत महान हो। वो आपसे इतना बुरा दुश्मनी करके बैठा है, फिर भी आप उसके लिए इतना अच्छा सोचते हो। मतलब भगवान और देवी देवता, भगवान सबसे ऊंचे होते हैं, नेक्स्ट लेवल पे देवी देवता आते हैं, क्योंकि भगवान अर्थात जिनके पास शरीर नहीं है, और देवी देवता जिनके पास, जिनकी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। तो आप सोचो भगवान बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुण, शक्तियां धारण करनी पड़ेगी। भगवान जैसा बनने के लिए हमारे अंदर गुण होने चाहिए, शक्तियां होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। भगवान नहीं बन सकते हम, लेकिन देवी देवता कौन है? भगवान नहीं है, वो भगवान जैसे हैं। अर्थात उन्होंने परमात्मा से ये डिग्री प्राप्त की है। ये सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये डिग्री हमें कौन प्राप्त करा सकता है? भगवान। देवी देवताओं को ऐसा बनाने वाला कौन? भगवान, जो अशरीरी अजन्मा है, जिनको हम परम पिता परमात्मा, जिनका असली नाम शिव है, जो एक आत्मा है। जब हम परमात्मा को याद करते हैं ना, तो हमारी आत्मा में सारे गुण आते जाते हैं, सर्व कलाएं, सर्व प्रकार की पवित्रता, डबल अहिंसक बनते जाते हैं हम, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जाते हैं। जो परमात्मा हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, उन ज्ञान और योग के अभ्यास से हम ये डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको भी आने वाली दुनिया, क्योंकि अभी देखो कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद सतयुग तो आने ही वाला है। ऐसा तो कोई भी नहीं मना कर सकता है कि नहीं आएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। क्योंकि जो लोग स्वास्तिक को मानते हैं, स्वास्तिक के 4 भाग, मतलब सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। आज लोग हर 12 महीने के बाद नया साल शुरू होता है, लेकिन हर 5000 साल के बाद नया चक्कर शुरू होता है। मतलब सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग 5000 साल में खत्म हो जाते हैं, और अभी कलयुग का अंत चल ही रहा है।
अभी 5,000 साल का चक्कर पूरा होकर फिर नया चक्कर शुरू होगा, उसमें पहले पहले क्या आएगा? सत्युग। तो सत्युग की दुनिया में चलने के लिए हमें ये गुण धारण करने पड़ेंगे, अपने आप को ऐसा लायक बनाना पड़ेगा। ये डिग्री हमें परमात्मा से प्राप्त करनी है। कैसे? जो हमें वो ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं, उनको रोज रोज पढ़ के समझ के अपने अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं उनको जांच करके परमात्मा को दान में देते जाओ। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो लोग वो स्थूल दान देते हैं, है ना। लेकिन हमें भगवान क्या बोलते हैं? परमात्मा कहते हैं कौन सा दान दो मेरे को? आपके अंदर जो विकार बुराइयां है ना, जो कमी कमजोरियां हैं, रोज उनमें से कोई ना कोई कमी कमजोरी परमात्मा को दान में दे दो। देखो, दान दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। ऐसी आपने जो चीज परमात्मा को दान में दे दी, आज जो भी आपने कमी कमजोरियां परमात्मा को दान में दे दी, आज से उनका यूज नहीं करना। नहीं तो क्या हो जाएगा? आपने दान दी हुई चीज वापस ले ली, ये तो ठीक नहीं होता है ना। इसको तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमने तो भगवान को दे दी अपनी कमी कमजोरी दान में, फिर हम अपनी वो कमी कमजोरी को वापस लेके यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास वापस आ भी जाए तो तुरंत संकल्प करना, बाबा ये तो मैंने आपको दे दी, ये चीज फिर से मेरे पास आ गई, आप ले लो बाबा। ऐसे ऐसे करके सारी कमी कमजोरियों को परमात्मा को दे दो, तो हम आत्माएं कमजोरियां विकार बुराइयों से मुक्त हो जाएंगी। दूसरा, बाबा आज हमें कहते हैं कि है ना, शुभ कार्य जो भी आप जीवन में आपको लगता है मुझे ये अच्छा कार्य करना है, नहीं, शुभ कार्य में देरी नहीं करी जाती, ऐसे बोलते हैं ना। कुछ भी अच्छा आपको संकल्प आया तो उसमें देरी नहीं करो। देखो, लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारी इस कार्य में मदद करो, हे भगवान हमारा ये कार्य करा दो, हे भगवान ये करा दो, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप सोचो, भगवान के पास तो शरीर है नहीं। समझो किसी ने बोला, भगवान मुझे, मेरे को ये इतने पैसे चाहिए, लेकिन उसके पास है नहीं। समझो किसी का बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता हो, लेकिन उस बच्चे के पास पैसे नहीं है, माँ बाप के पास पैसे नहीं है अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सके आगे। तो अगर उस बच्चे ने या माँ बाप ने भगवान से प्रार्थना करी और आपके पास ये खबर पहुंची किसी के थ्रू भी कि फलाना बच्चा अच्छा पढ़ता है, उसको आगे पढ़ना है, लेकिन पैसे नहीं है, और अगर आप उसकी मदद कर सकते हो, तो आप तक वो बात किसने पहुंचाई? परमात्मा ने। क्योंकि उन्होंने तो भगवान को बोला, उन्होंने आपको तो नहीं बोला, लेकिन फिर भी आप तक बात आई, आप कर सकते हो। तो हमें ऐसे कार्य में उनकी मदद करनी चाहिए, कभी भी कोई किसी की। लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए हमारे पैसों का मिसयूज ना हो बस, क्योंकि हमारे पैसों से कोई मिसयूज करेगा तो हमारा भी उस पे बोझ चढ़ता है ना, हमारे ऊपर भी बोझ चढ़ता है। तो बाबा हमें कहते हैं, अगर आपको कभी भी ऐसा संकल्प आता है, हाँ भाई इनकी हमें मदद करनी चाहिए, इनको ये देना चाहिए, इनके लिए ये करना चाहिए, तो कहते हैं ना, तुरंत दान महापुण्य। मतलब आपने अगर उनकी उस समय मदद कर ली तो हमारा उसमें पुण्य जमा हो जाता है। तो हमें भी, अब बाबा कहते हैं ना, आपने किसी को घर बना के दिया तो आपको घर का सुख मिलेगा, किसी को पढ़ाई के लिए पैसे दिए तो आपको दूसरे जन्म में पढ़ाई का सुख मिलेगा। तो हमें ऐसे, अगर आप कर सकते हो तो हमें औरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखो आप तक बात पहुंची है तो समझो ये भगवान का इशारा है।
फिर बाबा को याद करके, बाबा को बता के, बाबा मुझे ऐसे ऐसे संकल्प आ रहा है, अगर आपको ठीक लगता है तो मेरे से करवाइए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप सारी इंक्वायरी लेके भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बाबा से बोल के हमें ये वो कार्य बाबा की मत पे, बाबा की मदद से कर लेना चाहिए, तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होता है, लेकिन भगवान भी उनकी मदद कैसे करे, उनके पास तो अपना शरीर नहीं है, तो वो किसी की बुद्धि को टच करके ही काम कराते हैं ना। अब इतने सारे जो गरीब लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, जो जो ये तीर्थ यात्रा पर जाते हैं पैदल पैदल, अब उनके पास खाना नहीं है, ठंड में जाते हैं, ठंड में सड़क पे बैठे हैं, गरीब लोग तो भगवान को ही याद करेंगे। आपने उनको देखा बेचारे ठंड में बैठे हैं, तो भगवान ने ही आपको वहां तक पहुंचाया होगा, नहीं? आपने देखा, आपको संकल्प आया, अगर आपको ठीक लगता है तो कर लो, नहीं लगता है तो छोड़ दो। तो ऐसे ऐसे ये परमात्मा का कार्य कैसे चलता है, नहीं? कैसे एक तीर्थ यात्री जा रहा है, अब हमें तो पता नहीं है, अब उसको जा रहा है, उसको भूख लग रही होगी, वो पैदल जा रहा है, भगवान का नाम लेके तो जा रहा है, लेकिन भगवान भी रहम दिल दया का सागर, उन तक भी आवाज जाती है, हाँ मेरा बच्चा भूखा जा रहा है। आप, अगर आपने देखा, आपको लगा, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। तो ऐसे कहते हैं शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। वैसे हमें तो बाबा में कहते हैं, जैसे ज्ञान मार्ग में क्या बोलते हैं बाबा, शुभ कार्य में, क्योंकि अभी हमें ज्ञान मार्ग में हमें परमात्मा का परिचय है, परमात्मा के बारे में ज्ञान है, तो कोई भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आती है, कोई भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आती है, तो हर आत्मा को हमें ये जरूर बताना है कि हम आत्माएं हैं, हमारा बाप परमात्मा है। आप इस तरीके से बता सकते हो कि भाई हमें परमात्मा ये समझाते हैं, हमें आज परमात्मा ने ये बताया, नहीं? आप किसी से बात कर रहे हो, बात अपने को तो वैसे ही बाबा ने बोला है कि मुख से ज्ञान रतन ही निकालना है? तो उस समय ये याद रखो कि शुभ कार्य में देरी नहीं, यही समय है इनको परमात्मा का परिचय देने का। बाद में तो ये आत्मा मेरे से मिले नहीं मिले पता नहीं, नहीं? और आजकल लोग मिलते हैं तो एक दूसरे के दुख की बातें ही सुनाते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, फलाने ने ये कर दिया। आप भी उनको बताओ कि इस सिचुएशन में हमें परमात्मा ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। उनको युक्ति से उनके कान में परमात्मा का नाम डाल दो कि परमात्मा हमें कहते हैं कि देखो आप तो शरीर में रहने वाली आत्मा हो, मेरे बच्चे हो, आपके लिए मेरी तरफ से ये शिक्षा है। ऐसे करके हम उनको आत्मा परमात्मा का परिचय दे सकते हैं। तो हम ज्ञान ज्ञान में चलने वाली आत्माओं के लिए ये शुभ कार्य करने में देरी नहीं करो, देह अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं? कैसे भी करके हमें, क्योंकि देखो इस समय बाबा क्या कहते हैं, मौत तो सर के सबके सर पे मंडरा रहा है। आज आपका वो संबंधी आपके पास आया, बेचारा बहुत टेंशन में है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, आप तो उसके दुख की बात, उसकी परेशानी की बात सुन के बहुत वो हो जाओगे, लेकिन हमें किसी की दुख की बात सुन के दुखी थोड़ी होना है, अभी हमें थोड़ी परेशान होना है, हमें तो उन आत्माओं के लिए शुभ संकल्प करना है, भाई इसका भी दुख दूर हो जाए। जय सदा आप बोल सकते हो तो बोल दो, भाई देखो हम परमात्मा को ऐसे याद करते हैं, हमारी सारी टेंशन दूर हो जाती हैं। आप भी भगवान को इस रूप में याद करके देखो, अपने को आत्मा समझ के उनको अपनी सारे बोझ दे दो, रोज रात को उनको अपने सारे बोझ देकर सुबह को गुड मॉर्निंग करके उठा करो, वो आपकी सदा मदद करेंगे। इसके लिए ना देही अभिमानी स्थिति चाहिए, उस समय आप ऐसे नहीं सोचो, देह देहिक संबंध से उनको देखोगे ना तो नहीं बोल पाओगे,
वो आप उस समय उनको आत्मिक संबंध में देखो कि ये मेरा आत्मा भाई बेचारा कितना दुखी है ना। इस संबंध से देखोगे ना, तो आप उसको अवश्य ही बाबा का परिचय दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है समानता की भावना होते हुए भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा बनो। बाबा कहते हैं हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न होता है। जो विशेष आत्माएं होती है ना, उनका कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न होता है। देखो, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। आज किसी को खाना बनाने में कोई विशेषता है, किसी को बाहर का काम करने में की विशेषता है, किसी को किसी से किस टेक्निक से बात करनी है, वो विशेषता होती है। किसी को घर संभालने की विशेषता होती है, किसी को कोई किसी भी फील्ड में वो विशेषता होती है। और हर एक ना अपनी विशेषता में परफेक्ट है ना। मतलब कि उसमें वो परफेक्ट है। समझो किसी को खाना बनाने की विशेषता है, तो समझो घर में अगर 10 जने हैं, अब 2 बहुएं बोलेंगी कि एक बहू के लिए बोलेंगे हाँ ये बहुत अच्छा काम करती है, इस बात में ये अच्छा कर लेती है। अगर दूसरी बहू जेलसी वश बोले अरे मैं नहीं कर सकती क्या, लेकिन आप में दूसरी विशेषता है, उसमें दूसरी विशेषता है। भले आप कर सकते हो, लेकिन उसमें वो नेचुरल है। किसी किसी में ना कोई नेचुरल विशेषता होती है, गुण। वो देखने की आंख होनी चाहिए सबको। भाई नेचुरल इसमें कौन सा गुण है? अगर वो देखने की समझ सब में आ गई तो घर घर स्वर्ग बन जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं विशेष आत्मा का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न होता है। मतलब जिसमें जो विशेषता होती है ना, उसमें कुछ अलग ही दिखता है सबको। हर एक की भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि ये विशेष आत्मा है। भले सब अच्छा करते हैं, लेकिन उनमें से भी इसमें ये नेचुरल गुण है तो है, क्या कर सकते हैं आप, है ना। विशेष आत्मा अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि स्नेह का भंडार है, हर कदम में हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही विशेषता है। और अगर हम जिसको जिस विशेषता से काम में निकालेंगे ना, काम करवाएंगे ना, तो उसमें स्नेह भी बहुत आ जाते हैं। तो वो सबसे स्नेह से ही चलती है ना। आज आप किसी की विशेषता देखो, उससे उसके आगे बढ़ाओ, तो वो आपको स्नेह ही देगी ना। तो ये हमें सीखना है। स्लोगन है सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। ये सृष्टि, क्योंकि अभी नर्क से स्वर्ग आने वाला है, वो तो आएगा ही, लेकिन उससे पहले बाबा हमें कहते हैं कि आप में जो कमी कमजोरियां है ना, उनको खत्म करो, उनको उनका कयामत अर्थात उनको खत्म करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।